नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक और नई स्कीम लॉन्च करी है, फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान। क्या है ये फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान, आइए जानते हैं। तो ये एक बेसिक सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान है जो एक रिकरिंग डिपॉजिट प्लान है जिसको सेविंग प्लान भी कहा गया है, और इस सेविंग के तहत आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा विथ लिक्विडिटी के साथ। यानी इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना डिपॉजिट जो है वो यहां पर बढ़ा सकते हैं। एडिशनल अमाउंट इसके अंदर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ज्यादा ब्याज भी आपको मिलेगा। और ये स्कीम एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है जिसके अंदर आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है, यानी जब चाहे आप अपना पैसा जो है वहां से निकाल सकते हैं थोड़ी सी पेनल्टी के साथ। तो यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये नई लॉन्च करी है फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान। आइए जानते हैं इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या है इसके फीचर, कितना ब्याज आपको दिया जाएगा और इस स्कीम की मैच्योरिटी क्या होने वाली है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं बीओबी की फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान के फीचर्स के बारे में। तो यहां पर क्या क्या फीचर्स हैं आइए ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो अगर आप एक बीओबी के कस्टमर है तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अगर कस्टमर नहीं है तो सबसे पहले खाता खुलवा लीजिए, फिर आप यहां पर अकाउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिविजुअल है तो यहां पर आप खाता खुलवा सकते हैं आपके नाम पर, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा जन है तो उस केस में ज्वाइंट नाम से खाता खुलवा सकते हैं। आप माइनर का भी खाता खुलवा सकते हैं, माइनर की एज 10 साल या उससे ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से या फिर माइनर अपने पिताजी या अपनी माताजी के नाम से एज ए गार्जियन अकाउंट खुलवा सकती है। इसके अलावा अगर कोई एनआरआई है तो वो भी एनआरई और एनआरओ डिपॉजिट के तहत अकाउंट खुलवा सकता है। क्लब, एसोसिएशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सभी एलिजिबल है अकाउंट ओपन करवाने के लिए। आइए अब बात करते हैं कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम यहां पर 500 रुपए से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मल्टीपल 100 के हिसाब से आप एक्स्ट्रा जो है मल्टीपल के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, यानी 500 के बाद 600, 700, 800 ऐसे मल्टीपल में आप पेमेंट जो है 100 के मल्टीपल में करेंगे। मैक्सिमम कितना इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एक महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 10,000 जमा किया है तो ये 10,000 आप 10 टाइम महीने के अंदर आप कर सकते हैं, यानी 10 बार कर सकते हैं। टोटल 1 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम एक महीने में डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी महीने में किसी भी दिन आप जो है पैसा जमा कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो 1 महीने के बाद मैच्योरिटी आएगी जिस दिन आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट दी है। मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए अकाउंट ओपन करा है तो 6th मंथ की यहां पर इंस्टॉलमेंट देने के बाद 1 महीने के बाद आपको मैच्योरिटी का पैसा दे दिया जाएगा, या फिर जो भी आपकी ड्यू डेट आती है उसके बाद। तो जो भी विचएवर इज लेफ्टर है उसको ध्यान रखना है, या तो ड्यू डेट आई है या लास्ट डेट आई है तो जो बाद में आई है उसके 1 महीने के बाद आपको पैसा मैच्योरिटी का दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको टर्म डिपॉजिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी, क्वार्टरली बेसिस पर आपका इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाएगा और मैच्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब यहां पर आपका जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। 6 महीने का है तो 5% आपको जनरल कैटेगरी में ब्याज दिया जाएगा, और सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5.5% का ब्याज मिल जाता है। 9 महीने की अगर आप स्कीम में जाते हैं तो उस केस में 5.75% का ब्याज, और सीनियर सिटीजन है तो 6.25% का ब्याज। 1 से 3 साल के अंदर अगर आप करते हैं तो 6.50 और 7% सीनियर सिटीजन को। 4 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आप डिपॉजिट प्लान चुनते हैं तो 6.40 और 7% सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। डिपॉजिट ड्यूरेशन भी यहां पर दी गई है। अगर आप रेसिडेंट है, एनआरओ डिपॉजिट है तो उस केस में मिनिमम आपको 6 महीने तक डिपॉजिट करना होगा, यानी मिनिमम यहां पर 6 महीना दिया है। मैक्सिमम आप 5 साल तक यानी 60 महीने तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपका एनआरई अकाउंट है तो उस केस में मिनिमम ध्यान रखिएगा 12 महीने तक आपको पैसा जमा
करना होगा, इतना तो आपको करना ही होगा। अब बात करते हैं टॉपअप। मान लीजिए आपने 6 महीने का किया, इसको आपको बढ़ाना है तो 3 महीने के लिए आप इसको बढ़ा सकते हैं, फिर आप 9 महीने के लिए कर सकते हैं, फिर आपको बढ़ाना है तो फिर आपको 3 महीने के लिए आपको करना है। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, 6, 9, 12, 15, 18, इस हिसाब से आप 60 महीने तक जो है यहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 3-3 महीने के हिसाब से आप मल्टीपल जो है टॉपअप करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके और अदर फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं। ये तो हमने जान लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, मैच्योरिटी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिपॉजिट आपका ड्यूरेशन क्या है, इसके अलावा क्या क्या यहां पर बेनिफिट फायदे और दिए गए हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। और पॉइंट देख लेते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट आपको किया जाएगा टीडीएस काट के किया जाएगा 194A के तहत 10%। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो उसके इसमें 20% भी टीडीएस आपका काटा जा सकता है। मान लीजिए 1 लाख रुपया यहां पर जो है आपको इंटरेस्ट मिला है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो उसके इसमें आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इसके इसमें 1 लाख पर 10% यानी 10,000 टीडीएस काट के बाकी का जो 90,000 रुपया है वो आपको दे दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन है तो उन लोगों के लिए 1 लाख की लिमिट दी गई है। इसके अलावा नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहां पर अवेलेबल है, तो आप नॉमिनेशन भी यहां पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप डिले करते हैं पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर आप डिपॉजिट पेमेंट करने में डिले करते हैं या किसी महीने में आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो आपको यहां पर पेनल्टी लगेगी 1 रुपए की हर 100 रुपीज के डिपॉजिट पर मंथ के हिसाब से। यानी अगर आपने 100 रुपया अगर जमा करना था तो उस पर 1 रुपए की पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया जमा करना था तो उस केस में यहां पर मैक्सिमम 1,000 रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको लोन और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 95% तक आप अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपका आरडी का जो ब्याज होगा और 1 से 2% एक्स्ट्रा आपको यहां पर इंटरेस्ट देना होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप माइनर है तो उसके इसमें माइनर अकाउंट ओपन करवा सकता है, 10 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम यहां पर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा माइनर के खाते में नहीं डाल सकते। इसके अलावा बात करते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट जो भी आपको पेड क्रेडिट किया जाएगा हाफ ईयरली बेसिस पर किया जाएगा, यानी सितंबर महीने में और मार्च महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस पर यहां पर देखा जाएगा, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यहां पर दिया जाएगा। लास्ट हमारा जो प्री मैच्योर क्लोजर है, अगर आप प्री मैच्योर यानी समय से पहले अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो उसके इसमें 0.5% 1% की आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो यहां पर कुछ और फीचर्स दिए गए जिसके तहत अब आप यहां पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की फ्लेक्सी सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान यानी आरडी रिकरिंग डिपॉजिट प्लान के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, एक यहां पर हायर रिटर्न तो आपको मिलता है, साथ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी यहां पर मिल जाती है। जो रिटर्न आपको मिलता है वो वही रिटर्न मिलता है जो फिक्स डिपॉजिट पर आपको मिल रहा है। अगर आप जनरल पब्लिक है, सीनियर सिटीजन है तो 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलता है। तो आज ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपनी नई स्कीम आरडी स्कीम खुलवाकर अच्छा खासा ब्याज इसमें कमा सकते हैं। इसमें आप हर महीने 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। माइनर के केस में सिर्फ 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा, लेकिन माइनर के अलावा अगर आप मेजर हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा हर महीने आपके लिए लिमिट 1 लाख रुपए की रहेगी। यहां पर अगर आप 10,000 रुपए जमा करते हैं तो 10,000 को 10 टाइम्स आप जमा कर सकते हैं। 1 लाख रुपए तक 1 लाख से ज्यादा आप महीने में जमा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।